कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने दिल की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सुननी पड़ती है। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी एक मुस्कान आपके सारे दर्द भुला दे? लेकिन क्या हो जब वही प्यार आपको अंदर से तोड़ने लगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक माइंडसेट में, जहां हम किताबों की कहानियों को आपकी जिंदगी का आईना बनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। इट एंड्स विद अस। एक लड़की की कहानी जो अपने प्यार, अपने जख्मों और अपने फैसलों से हमें सिखाती है कि कुछ चीजों को वहीं खत्म करना जरूरी होता है जहां से दर्द शुरू होता है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक एहसास है, एक यात्रा है, खुद को समझने की, खुद को बचाने की। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरते हैं एक लड़की के साथ जिसका नाम है लिली ब्लूम। कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई खुश हूं? लिली ब्लूम के लिए ये सवाल उसके पिता की मौत के बाद खड़ा हुआ। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम उम्मीद करना सीखते हैं। लिली अपने पिता की फ्यूनरल में खड़ी है, उस इंसान की अंतिम विदाई जिसे वो कभी प्यार नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां के साथ सालों तक घरेलू हिंसा की। एक बच्ची के लिए अपने पापा को मम्मी पर हाथ उठाते देखना, वो भी बार बार, एक ऐसा जख्म है जो बाहर नहीं दिखता लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। लिली को दुख है, लेकिन उससे ज्यादा राहत। उसकी आंखों में आंसू नहीं है और शायद पहली बार उसे गिल्ट भी नहीं। हम अक्सर समाज के हिसाब से सोचते हैं कि किसी के चले जाने पर दुख जरूरी है, लेकिन क्या हर रिश्ता इतना सीधा होता है? कभी कभी वो लोग जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो हम सिर्फ सुकून महसूस करते हैं, शोक नहीं। उस रात लिली अकेली बैठी होती है, बोस्टन की एक बिल्डिंग की छत पर। दिल भारी है, मन खाली। और वहीं उसकी मुलाकात होती है रायल किनकेड से। एक स्ट्रेंज, हैंडसम और थोड़ा सा उलझा हुआ इंसान। रायल भी अपने दिन से परेशान है। एक सर्जरी में उसने एक 5 साल की बच्ची को नहीं बचा पाया। वो गुस्से में है, परेशान है और खुले तौर पर कहता है, मैं रिश्तों में विश्वास नहीं करता। लेकिन लिली को उसमें कुछ खास दिखता है। शायद उसकी ऑनेस्टी या फिर उसका टूटापन। कभी कभी दो टूटे लोग मिलकर एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं। सोचिए, आप किसी अजनबी से मिलते हैं और कुछ ही घंटों में उसके सामने अपने दिल की बात कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके दर्द को बिना कहे समझता है। ऐसे रिश्ते अचानक बनते हैं, लेकिन गहराई से। लिली एक कॉर्पोरेट जॉब में है, लेकिन उसका असली सपना है एक फूलों की दुकान खोलना। वो चाहती है कि वो फूल बेचे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, जहां हर बुके एक कहानी कहे। फूल जो खूबसूरत है, लेकिन थोड़े से भी दबाव में मुरझा जाते हैं। क्या लिली भी वैसी ही है? क्या वो अपनी जिंदगी को फिर से खिलाने की कोशिश कर रही है? लिली अपने दर्द को दबा नहीं रही, वो उसे बदल रही है। उसने अपनी मां को सालों तक सहते देखा, लेकिन अब वो खुद को सहने नहीं देगी। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी चॉइस से चले, गिल्ट से नहीं। क्या एक ऐसा इंसान जो रिश्तों में यकीन नहीं करता वाकई आपके टूटे दिल को जोड़ सकता है? या फिर क्या लिली एक बार फिर उस दर्द की ओर जा रही है जिससे वो भागी थी? कहते हैं, कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी कभी खत्म नहीं होते। वो वक्त के पन्नों में दबे रहते हैं, लेकिन एक झोंके में फिर सामने आ जाते हैं। लिली की जिंदगी में भी एक ऐसा ही अधूरा चेहरा था, एटलस कॉरिगन। लेकिन उससे पहले शुरुआत रायल के साथ एक नई कहानी से होती है। कुछ हफ्तों बाद लिली और रायल की दोबारा टकराव होती है, इस बार कॉफी शॉप में। लेकिन ये कोई मामूली मुलाकात नहीं। दोनों के बीच की स्पार्क अब साफ महसूस हो रही है। रायल अब भी कहता है, आई डोंट डू रिलेशनशिप्स। लेकिन लिली अब जवाब देती है, मैं कैजुअल कुछ नहीं करती। दोनों एक दूसरे की दुनिया से बहुत अलग हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ खिंचाव भी उतना ही गहरा है। जब कोई इंसान हमें बार बार ये कहे कि वो रिश्तों के लिए नहीं बना, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि उसे बदलने की उम्मीद रखनी चाहिए।
लेकिन दिल कहाँ मानता है। लिली अपनी पुरानी डायरी निकालती है। उन्हीं पन्नों में वो दबी पड़ी है, एटलस की यादें। एटलस, उसका पहला प्यार, उसका बचपन का दोस्त और एक बेघर लड़का जो स्कूल के बाद उसके घर के पीछे वाले खाली मकान में छुपकर रातें बिताता था। लिली उसे खाना देती थी, उसके जख्मों पर मरहम लगाती थी और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की इमोशनल जरूरत बन गए थे। कभी कभी हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारी बिखरी हुई दुनिया में थोड़ा सा सुकून लेकर आता है। एटलस वही था, लिली के लिए एक कंफर्ट जोन, एक साइलेंट सपोर्ट। रायल और लिली अब करीब आने लगे हैं और तभी एक दिन रायल गुस्से में लिली के ऊपर चिल्ला उठता है। एक छोटा सा हादसा, लेकिन एक बड़ा इशारा। लिली अंदर से हिल जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ ये सब पहले देखा था। लेकिन रायल माफी मांगता है और लिली खुद को समझाती है, वो वैसे नहीं है जैसे मेरे पापा थे। कई बार जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसकी गलतियों को टालते हैं। हम सोचते हैं वो बदलेगा, वो ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन पहला रेड फ्लैग वही होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर होता है वो पल जो लिली को अंदर तक झकझोर देता है। एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए लिली सामने देखती है एटलस को। सालों बाद अचानक वो अब एक शेफ है, सफल है, और आज भी उसकी आंखों में वही मासूम दर्द और खामोश मोहब्बत छुपी है। एटलस उसे देखकर चौंकता है, लेकिन मुस्कुराता है। लिली के लिए ये पल अंदर का तूफान है, उसका भविष्य का प्यार एक तरफ और अधूरा अतीत दूसरी तरफ। क्या लिली एक ऐसे प्यार को अपनाएगी जो गुस्से के साए में है, या उस अधूरे रिश्ते की तरफ लौटेगी जिसने उसे पहली बार समझा था? और क्या रायल वाकई बदल सकता है, या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? प्यार में रहना आसान है, लेकिन जब वही प्यार तकलीफ बनने लगे तो छोड़ना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। लिली की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां धड़कनें तेज हैं और दिल हर दिन एक सवाल करता है, क्या यही प्यार है? रायल और लिली एक दूसरे के और करीब आ चुके हैं। रायल अब ज्यादा एक्सप्रेसिव है, लिली को प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर छुपा गुस्से का ज्वालामुखी कभी कभी बाहर आ ही जाता है। और फिर आता है वो दिन जब लिली एक तस्वीर में एटलस के साथ दिखती है और रायल काबू खो देता है। रायल ने लिली को धक्का मारा, गिराया और उसके ऊपर चिल्लाया। लिली अंदर से टूट गई। उसने अपने पापा की मार झेलती मां को देखा था, अब खुद उस जगह पर खड़ी थी। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, फिर रोता है, माफी मांगता है और कहता है आई डिडंट मीन इट, यही अब्यूज का साइकिल होता है। और सबसे खतरनाक बात होती है जब प्यार और हिंसा एक ही इंसान से मिले। रायल हर बार लिली से कहता है, मैं बदल जाऊंगा। वो इमोशनली टूट चुका है, उसका पास्ट भी डरावना है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लिली सब सहती रहे? उस रात लिली अकेली थी और जब वो सोई तो रायल ने फिर वही किया, और इस बार ज्यादा बुरा। लिली हॉस्पिटल पहुंची और वहां एटलस मिला। एटलस उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने उसके जख्मों को देखा और समझ गया कि वो अब भी उसे बचाना चाहता है, जैसे पहले बचाता था। लिली अब अंदर से हिल चुकी है। वो सोचती है, क्या मैं भी वही कर रही हूं जो मेरी मां करती थी? और तभी वो अपनी मां से बात करती है। लिली की मां एक बेहद इमोशनल बात कहती है, लिली, मैं जानती थी कि तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे, लेकिन मैं कभी खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। तुम डिजर्व करती हो एक ऐसा इंसान जो तुम्हें डराए नहीं, संभाले। प्यार वो नहीं होता जो तुम्हें चोट दे और फिर माफी मांगे। प्यार वो होता है जो तुम्हें कभी चोट पहुंचाने की सोच भी ना सके। रायल अब टूट चुका है। वो लिली को बताता है कि उसकी बचपन की बहन की मौत ने उसे इमोशनली रूइन कर दिया। उसके अंदर एंगर और ट्रॉमा बचपन से है। लेकिन लिली समझ चुकी है कि ट्रॉमा एक कारण हो सकता है, बहाना नहीं। रायल एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन लिली के लिए सुरक्षित नहीं है। लिली अब प्रेग्नेंट है, रायल के बच्चे से। अब उसका फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं है, एक आने वाली नई जिंदगी के लिए है। वो रायल को कहती है, अगर ये बेटी होगी तो मैं कैसे चाहूंगी कि वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करे
जो उसे तकलीफें दे। मैं चाहती हूं कि वो मुझसे सीखे कैसे खुद से प्यार करना है, कैसे अपनी लिमिट्स तय करनी है। लिली रायल से अलग होने का फैसला लेती है, ना नफरत के साथ, बल्कि एक उम्मीद के साथ कि वो एक दिन बेहतर इंसान बनेगा। क्या लिली अब एटलस की तरफ लौटेगी, उस अधूरे प्यार को पूरा करने, या वो खुद के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, बिना किसी सहारे के? और क्या रायल अपने गुस्से और गिल्ट से बाहर निकल पाएगा? कभी कभी सबसे बहादुर काम होता है किसी चीज को खत्म करना, प्यार होने के बावजूद भी। लिली अब मां बनने वाली है, एक नई जान, एक नई शुरुआत, और एक पुराना प्यार जिसे वो अब अलविदा कहने को तैयार है। रायल अब भी चाहता है कि लिली उसे माफ कर दे। वो कहता है कि वो बदल जाएगा, एक अच्छा पिता बनेगा। लेकिन लिली अब अपने और अपनी बेटी के लिए क्लैरिटी में है। वो रायल से कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी होकर वो सब देखे जो मैंने देखा। मैं चाहती हूं कि वो मेरी तरफ देखे और सीखे कि कैसे खुद को बचाना है। प्यार में रहना बहादुरी नहीं, प्यार से बाहर आना, जब वो जहर बन जाए, वो असली हिम्मत है। जब लिली की बेटी का जन्म होता है तो रायल हॉस्पिटल में मौजूद होता है। वो अपनी बेटी को देखता है, रोता है और कहता है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन लिली एकदम शांत है। उसकी गोद में बेटी है और दिल में एक फैसला। वो रायल से कहती है, इट एंड्स विद अस। ये सब यहीं खत्म होगा। ये जख्म, ये साइकिल, ये दर्द अब मेरी बेटी तक नहीं जाएगा। लिली ने वो कहा जो उसकी मां कभी नहीं कह पाई। कुछ महीनों बाद लिली और एटलास एक बार फिर मिलते हैं। अब दोनों जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, लेकिन दिलों में एक शांति है। एटलास उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? लिली मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अब मैं सच में ठीक हूं। उनके बीच ना कोई वादा है, ना कोई जरूरत, बस एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किस्मत चाही तो वो मिलेंगे, सही वक्त पर, सही वजह से। अगर आप कभी ऐसे रिश्ते में हो जहां प्यार से ज्यादा डर हो, तो याद रखिए, इट एंड्स विद यू। आप ही वो इंसान हैं जो इस कहानी को बदल सकते हैं। लिली ने अपना बीता हुआ कल खत्म कर दिया, लेकिन क्या हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम सच में खुद से इतना प्यार कर पाते हैं कि खुद को टॉक्सिक रिश्तों से आजाद कर सकें? दोस्तों, इट एंड्स विद अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक कॉल है जागने की, समझने की और खुद को बचाने की। इस किताब से हम सीखते हैं कि प्यार अंधा नहीं होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है, माफी जरूरी है, लेकिन बदलाव और सीमाएं उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारी पिछली जनरेशन ने जो सहा, वो हमें नहीं दोहराना। अगर आप खुद को एक टॉक्सिक या अब्यूजिव रिश्ते में पाते हैं, तो याद रखिए, आपके पास हक है खुद को बचाने का, खुद से प्यार करने का। और यही बात लिली हमें सिखाती है। मैं इस दर्द को यहीं खत्म कर रही हूं, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी इसे न दोहराए। अगर ये वीडियो आपको दिल से छू गया हो, अगर आपने खुद को लिली की जगह पाया हो, या किसी दोस्त को इस रास्ते पर देखा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा दे। और आपने क्या सीखा? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी पावरफुल किताबों की कहानियां हो लाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।